अब आते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट में। द मेन पर्पस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग इज टू ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड क्लासेज। C के अंदर पर्पस क्या था ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, कि C के अंदर C++ वाले फीचर को ऐड करना, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट का जो है कॉन्सेप्ट ऐड करना। ठीक है, अब आप समझ लो क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है, पहले ये समझ लो। हम यहाँ पे आते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे आएंगे, एक पिक्चर की मदद से हम समझते हैं इसको। क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आए थे इमेज में, ये देखो, ये क्या है, क्लास है। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, डॉग है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, क्लास का नाम क्या है, डॉग। ठीक है, डॉग क्लास, ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे एक डॉग का पूरा फीचर बताया गया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज़ में रहेगा, नेम रहेगा, कलर रहेगा, आई कलर रहेगा, हाइट रहेगा, लेंथ रहेगा। ये इसके फीचर हो गए, प्रॉपर्टीज़ हो गए। इसके अंदर और क्या रहेंगे, ये काम क्या क्या करेगा, ये काम करेगा गेट नेम। गेट नेम, अगर इस मेथड को कॉल करेंगे तो आपको इसका नाम बता देगा। गेट कलर, तो इसका कलर बता देगा। गेट आई कलर, तो कलर का आई कलर बता देगा। गेट हाइट, तो हाई बता देगा। कम हेयर करेंगे तो वहाँ पे घूमते हुए आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या है, मेथड का मतलब होता है बिहेवियर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, इसके अंदर स्टेट क्या रहेगा, जैसे नाम, कलर, ये सब प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट इंस्टेंस। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें सारा कुछ डालेंगे। नेम में टॉमी, कलर में ग्रीन, आई कलर ब्राउन, हाइट में 17 इंच, लेंथ में 35 इंच, और मेथड में भी वही सारे मेथड रहेंगे। जब इसको कॉल करेंगे तो ये स्टेट आपको बताएगा कि हाँ ये चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, दूसरा चीज़ आते हैं, यहाँ पे आते हैं एक और क्लास, ओपन इन न्यू टैब। इमेज ही निकल रहा। हाँ, ये देखो, ये क्या है, क्लास है। क्लास का नाम क्या है, पर्सन। ठीक है, पर्सन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन के अंदर क्या क्या डाटा हो सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। इसका नाम हो सकता है, एज हो सकता है, कौन से शहर में रहता है, जेंडर कौन सा है। तो ये इसके डाटा मेंबर हो गए। मेथड क्या क्या होंगे, ये काम क्या क्या करता है, खाना खाता है, स्टडी करता है, पढ़ता लिखता है, सोते हैं और खेलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से एक नया ऑब्जेक्ट, पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाए। तो यहाँ पे जॉन, एज में 35, सिटी में दिल्ली, जेंडर में मेल। तो मेथड तो क्या था? ये बिहेव करेगा ना, जब ईट करेंगे तो आपको लिखेगा ईटिंग कर रहा, खा रहा है। स्टडी करेंगे तो स्टडी कर रहा है, स्लिप चलाएंगे तो स्लीपिंग कर रहा है, प्ले कराएंगे तो ये घूमेगा।
इधर उधर खेलेगा, ठीक है। तो ये है मेथड, जिससे कोई एक्शन होता है उसको मेथड कहते हैं, और जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसको स्टेट कहते हैं। ये हो गया स्टेट, ये डाटा मेंबर, और ये हो गया बिहेवियर, काम क्या करता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट। द मेन पर्पस ऑफ C++ प्रोग्रामिंग इज टू ऐड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टू द C। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के आने के बाद दुनिया में जितना भी चीज़ है सबको एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। डॉग एक ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन एक ऑब्जेक्ट है, टीवी एक ऑब्जेक्ट है, माउस एक ऑब्जेक्ट है। और फिर वो ऑब्जेक्ट में क्या क्या काम करेगा और उसका कलर कैसा रहेगा, क्या काम करेगा, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जितना भी दुनिया में चीज़ है उन सब के ऊपर एक प्रोग्राम बन सकता है और उस प्रोग्राम में उसके चीज़ों का नकल किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं C++ क्लास डेफिनेशन। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, किस चीज़ का? ठीक है, और वायर शार्क का भेज दो। अच्छा ठीक है, भेज देंगे, निकाल कर दे देंगे। ठीक है, तो C++ डाटा डेफिनेशन, व्हेन यू डिफाइन ए क्लास यू डिफाइन ब्लूप्रिंट फॉर डाटा टाइप। आप जब भी कोई क्लास को डिफाइन करते हैं ना तो क्या करते हैं, आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, किसके लिए? किसी न किसी डाटा टाइप के लिए। अच्छा, दिस डज नॉट एक्चुअली डिफाइन एनी डाटा, ये कोई भी डाटा को डिफाइन नहीं करता, बट इट डज डिफाइन व्हाट द क्लास नेम मीन, मतलब क्लास के नाम का क्या मतलब है ये डिफाइन करता है। दैट इज व्हाट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल कंसिस्ट ऑफ, मतलब उस क्लास के ऑब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा, ऑफ एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन सच एन ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या क्या परफॉर्मेंस, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकेगा। ये क्या कौन डिफाइन करता है? क्लास डिफाइन करता है। एक क्लास डेफिनेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम। जब भी आप क्लास बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिखेंगे स्मॉल में और फिर उस क्लास का नाम लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, ये क्लास है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट जब इसका बनाएंगे न्यू करके, या फिर यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स x इक्वल टू बॉक्स और ब्रैकेट लगा देंगे, तब बनेगा वो ऑब्जेक्ट। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, एंड द क्लास बॉडी इंक्लूड बाय ए पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करेंगे आप। एक क्लास डेफिनेशन मस्ट बी फॉलोड आइदर बाय ए सेमी कॉलन और ए लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे सेमी कॉलन के द्वारा इसको बंद किया जाता है, ठीक है। डिक्लेरेशन, फॉर एग्जांपल वी डिफाइन द बॉक्स डाटा टाइप यूजिंग द कीवर्ड क्लास एज समथिंग। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स नाम का एक क्लास बनाएंगे और इसके अंदर पब्लिक मेंबर रहेंगे ये सारे, डबल लेंथ, डबल ब्रेड्थ और डबल हाइट, ठीक है। द कीवर्ड पब्लिक डिटरमाइन द एक्सेस एट्रीब्यूट ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि ये एक्सेस एट्रीब्यूट को सेट करता है कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, ऑफ द क्लास दैट फॉलो इट। ए पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर से भी इसको रीड किया जा सकता है, एनीवेयर विद इन द स्कोप ऑफ द क्लास, और क्लास के अंदर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। You can also specify the member of a class as a private or protected। आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को भी आप बना सकते हैं। डिफाइन C++ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे यहाँ देखिए। यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स बॉक्स 1, बॉक्स बॉक्स 2, ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है ऑब्जेक्ट।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं। तो ये रहा आपका क्लास। क्लास कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के तरह ही है, बस खाली आपको कीवर्ड क्लास लग जाएगा बस, और कुछ, बाकी सब कुछ सेम है स्ट्रक्चर के तरह। तो यहाँ पे आते हैं, (23) क्लास 1.cpp। यहाँ पे ये सब चीज़ें तो रहेगा, मेन मेथड भी रहेगा, ये मेथड हटा देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे बनाते हैं एक क्लास। तो क्लास बॉक्स, यहाँ पे क्लास बनाते समय लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो क्या काम करेगा, नहीं करेगा। कह रहा सेमीकोलन लगाओ, लगा दिया। अब चेक करो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया क्लास, ठीक है। हैं? मेन के अंदर हो गया। यहाँ से कट करो, मेन के बाहर लिखो इसको, यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे बन गया क्लास। F9 करो, बन गया क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे मेन में हम इसको रीड कैसे करेंगे, मेन में ऐसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी इसके अंदर कुछ भी स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाओ इसकी, पता नहीं क्या है ये, चल कॉपी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो बॉक्स, मतलब दो बॉक्स ऑब्जेक्ट हो गए। 1 ये बन गया ऑब्जेक्ट। कंट्रोल ही करो, कंट्रोल ही करो। मतलब 3 ऑब्जेक्ट हो गए। हाँ, बॉक्स 2, बॉक्स 3, ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। इस किस टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ये है बॉक्स टाइप के ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बॉक्स 1 डॉट हाइट, बॉक्स 1 डॉट लेंथ और बॉक्स 1 डॉट ब्रेड, ये आप तीनों यहाँ से स्टोर करिए। अब वो डबल वॉल्यूम भी है इसके अंदर, तो वॉल्यूम रख देते हैं कि भाई वॉल्यूम इसमें से निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे लीजिए, कॉपी तो सही हो रहा है लेकिन आता नहीं है। पता नहीं क्या नाटक है इसमें, यहाँ से उठाए इस तरफ। ये हो गया डबल वॉल्यूम। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा, स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं बॉक्स 1 में, यहाँ से स्टोर कर देते हैं। तो बॉक्स 1 की हाइट रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, बॉक्स 2 का भी हाइट लगा देते हैं। बॉक्स 2 का भी दे दिया, बॉक्स 3 का भी आप दे दो। बॉक्स 3 का भी दे दो। तो मैं यहाँ पे बना दिया बॉक्स का हाइट, लेट, बॉक्स 3 का रहेगा
7, इसका रहेगा 9, इसका रहेगा 14, ऐसे कुछ हमने हाइट वेट अलग दे दिए। बॉक्स 3। हाँ, इसमें बॉक्स 3 कर देते हैं, 3 3 3। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो बॉक्स 1 का वॉल्यूम क्या होगा, प्रिंट कर लो बॉक्स 1 का वॉल्यूम। बॉक्स 2 का वॉल्यूम क्या होगा, और बॉक्स 3 का वॉल्यूम क्या होगा। बॉक्स 1 का वॉल्यूम यहाँ पे प्रिंट हो गया, बॉक्स 2 का वॉल्यूम प्रिंट हो गया। अब बॉक्स 3 का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बॉक्स 3 यहाँ पे कर दो बॉक्स 3, और यहाँ पे कर दो बॉक्स 3। हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी प्रिंट आउट ले लेते हैं। F9 वो स्मॉल वाला भी है, वही है, ये कैपिटल कर दो सबके, ठीक है। अब चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीनों का ये वॉल्यूम बता देगा हमें। तो वॉल्यूम 3 F11 करो। तो पहले वाले का वॉल्यूम निकला 210, दूसरे वाले का निकला 1560, तीसरे वाले का निकला 882। 3 वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। It is important to note that the private and protected member cannot be accessed directly. डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते किसको, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजिंग डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, डॉट लगा करके आप प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी विल लर्न हाउ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। Class object in details. So far you have got very basic idea about C++ classes and objects. आपने समझ लिया, बेसिक आइडिया मिल गया होगा क्या होता है। तो there are further interesting concepts related to C++ class and object which we will discuss in various subsections listed below. तो पहले होगा क्लास मेंबर फंक्शन, क्लास एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद होता है फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, दिस पॉइंटर, पॉइंटर टू C++ क्लास, स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास। तो इतने सारे चीज़ जो है इन सेक्शन में कवर होगा आपका। तो पहला आते हैं क्लास मेंबर फंक्शन। क्लास मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं, जब आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन करेंगे, कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। जब आप क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसे मेंबर डाटा कहा जाता है। मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शन, ये है इसका मेंबर फंक्शन। तो लेट अस टेक प्रीवियस डिफाइंड क्लास टू ऑब्जेक्ट एंड मेंबर ऑफ द क्लास यूजिंग ए मेंबर फंक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एक्सेस देम। तो हम इसको वॉल्यूम को मेंबर फंक्शन की मदद से अब रीड करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे आते हैं। मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद इन द क्लास
डेफिनीशन और सेपरेटली यूजिंग द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये क्या कहता, मेंबर फंक्शन या तो आप इसके अंदर बना लीजिए या फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मदद लीजिए और कहीं भी बना लीजिए। तो ये क्या कहता है कि हम यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बनाने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, हम चलते हैं इसके अंदर और ये है क्लास आपका, इसके अंदर एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं। ये रहा, ये फंक्शन है, ये काम क्या करेगा, किसी कोई एक्शन को करेगा। ठीक है, अब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद ये फंक्शन क्या काम करेगा इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये, और हम कहीं भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे नीचे बना लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये बॉक्स जो है ना, बॉक्स नाम के क्लास के अंदर ये गेट वॉल्यूम हमने दिया था। ये रहा, बॉक्स नाम के क्लास के अंदर हमने गेट वॉल्यूम नाम का एक मेंबर फंक्शन दिया था। ये रहा, इस मेंबर फंक्शन को डिफाइन हम यहाँ पे करेंगे। ये क्या कह रहा है कि डाटा टाइप है डबल। ये जो क्लास, ये फंक्शन जो है आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, वो वैल्यू डबल टाइप के होंगे, यानी कि पॉइंट वाले नंबर होंगे। और ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप नहीं भेजेंगे, वॉइड है, हम कुछ नहीं भेज रहे हैं। हम वॉइड नहीं भी लिखेंगे तो उसका मतलब वॉइड ही होता है, यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये क्या कह रहा है, जब इस मेंबर को कॉल करोगे आप तो क्या होगा कि आपको इसका वॉल्यूम दे देगा। तो हम यहाँ पे एक वॉल्यूम निकाल लेते हैं तीनों की। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल ही करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स 1 का वैल्यू निकालो भाई। यहाँ पे पास कर देंगे, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आप फिर बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा कंट्रोल ही। इसी तरह से बॉक्स 2 का निकाल लीजिए वॉल्यूम, बॉक्स 3 का निकाल लीजिए वॉल्यूम, और इसमें बॉक्स 2 पास कर दीजिए, इसमें बॉक्स 3 पास कर दीजिए। तो तीनों जो है जैसे पहले निकला था वैसे ही बराबर बराबर वॉल्यूम निकाल देगा आपको। तो यहाँ पे करिए F11, तो यहाँ पे देखिए 210, 1560, 882 तीनों एक जैसे हैं। तो इस तरीके से आप मेंबर फंक्शन की मदद से भी निकाल सकते हैं, उसी काम को कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्कोप ऑपरेटर का यूज नहीं करना चाहते, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यानी कि डबल कोलन का यूज नहीं करना चाहते, तो आप इसके मेथड को यहीं पे लिख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो मैं ये भी तरीका दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, इसको किया कमेंट, इसको कंट्रोल ही किया और यहीं पे इसका बॉडी बना देता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न कर दिया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन यहाँ पे हटा देते, कमेंट कर देते हैं। अब चेक करिए, सेम काम करेगा आपका। हम यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन की मदद से बना रहे थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर। F11 करिए, आपको रिजल्ट में एकदम एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप। तो हम ये मेन के अंदर भी तो कर सकते हैं, ये लेंथ की ब्रेड्थ की हाइट अच्छी दिखती है मेन के अंदर। मेन के अंदर कर तो रहा ये, मतलब वो चीज़ मेन के अंदर डालते हैं। मेन के अंदर नहीं कर सकते। मेन के अंदर करेंगे ना तो आपको एक गेट वॉल्यूम नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉक्स डॉट वॉल्यूम
लेंथ बॉक्स डॉट, ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, मैं बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गेट वॉल्यूम 1 कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ कंट्रोल ई, कॉपी, और यहाँ पे इसको करूँगा अनकमेंट, और ये रिटर्न देगा गेट वॉल्यूम 1 कर दिया। रिटर्न करेगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसको मिलेगा कैसे? हम इसको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आगे चल के एक हम फंक्शन बनाने वाले हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने वाले हैं, ये लीजिए, हमने डिक्लेयर कर दिया इसको गेट वॉल्यूम 1 के नाम से। ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हमसे एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो मैं देखता हूँ इसको ऑब्जेक्ट, ये लेगा बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट, बॉक्स बी टाइप का एक ऑब्जेक्ट लेगा, और फिर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमसे बी डॉट गेट वॉल्यूम, नहीं सॉरी, बी डॉट लेंथ इंटू बी डॉट ब्रेड्थ और इंटू बी डॉट हाइट, ये तीनों चीज़ रिटर्न करेगा। अब यदि हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, कंट्रोल ही करिए, और यहाँ पे बॉक्स 1 का यहाँ पे पास करिए आप गेट वॉल्यूम 1, गेट वॉल्यूम 1, इसमें पास करिए बॉक्स 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, तब काम हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। ये बॉक्स चला जाएगा इसके अंदर और ये इसमें से रिटर्न कर देगा इसको मल्टीप्लाई करके, तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा। यहाँ से करिए F9, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भाई? इन फंक्शन int main too many argument to function double, ओके अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन हमने नहीं दिया था, बॉक्स टाइप पे दे दिया एक डेफ। अब चलो, अब करो F9 और अब करो F11, तो देखो सही से आ रहा 210, यस आ गया समझ में। हमने क्लास को, ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट, ये रहा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसकी मदद से हमने बना लिया, और माई बॉक्स डॉट गेट वॉल्यूम। Here only important point is that you would have to use the class name just before the scope resolution operator. A member function will be called using a dot operator. तो dot operator की मदद से member function को कॉल कर सकते हैं, and on a object where it will manipulate data relating to that object only. तो आपका ये जहाँ पे भी यूज़ करेंगे केवल उसी ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा और बाकी सब में नहीं करेगा। और let us put above concept to set and get value the different class member in a class. तो इस कॉन्सेप्ट के लिए तो यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ा यहाँ पे कोडिंग किया गया है, ठीक है। ये क्या है, सेट लेंथ, आपसे लेंथ मांगेगा, सेट ब्रेड्थ आपसे ब्रेड्थ मांगेगा, सेट हाइट आपसे हाइट मांगेगा, और फिर ये क्या करेगा,
गेट वॉल्यूम, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके दे देगा। सेट लेंथ, सेट लेंथ, सेट हाइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को आपसे मांगेगा और मांगने के बाद इसको रिटर्न कर देगा आपको। तो इसलिए इसको भी बना लेते हैं। फाइल सेव एज 2 नंबर, इसको हटा देते हैं। ये क्या हो, टू में आते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इस क्लास को कर देते हैं खाली, खाली कर दिया। मेन मेथड को भी कर देते हैं खाली, खाली कर दिया। और नीचे भी जितना भी हमने काम किया था हटा दिया, और ये तो रहेगा ही रहेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। एक बॉक्स क्लास ही बना रहे हैं। तो बॉक्स क्लास के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टीज रहेगा और मेंबर फंक्शन रहेंगे। तो पब्लिक लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, डबल, गेट वॉल्यूम, सेट लेंथ, सेट ब्रेड्थ और सेट हाइट। तो ये क्या करेगा, 4 यहाँ पे फंक्शन बनने वाला है, 1 2 3 4। अब चारों को अलग अलग बनाने के लिए यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया गया। तो यहाँ पे आते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन का यूज करेंगे और कहीं भी बना सकते हैं। ये इसके सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पे बना दीजिए मेन के नीचे। ये क्या करेगा, वॉल्यूम बताएगा। ये क्या करेगा, इसमें वैल्यू को सेट करेगा। ये क्या करेगा, ब्रेड्थ को सेट करेगा। और ये क्या करेगा, हाइट को सेट करेगा। तो ये सब बाहर क्यों निकल गया। तो यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एरर इधर कर दीजिए। यहाँ पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट इधर कर दीजिए। यहाँ पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट। हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। मेन में जाएंगे, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दो बना लेते हैं। मेन में केवल रन कर सकते हैं ना, बिना मेन में डाले कुछ रन ही नहीं होगा। तो बॉक्स 1 और बॉक्स 2 दो ऑब्जेक्ट बन गया। एक वॉल्यूम नाम का एक वेरिएबल 0 है। तो सेट लेंथ करेंगे तो 6 पॉइंट ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा उसमें। और गेट वॉल्यूम करेंगे तो पहले वाले का वैल्यू देगा, और गेट वॉल्यूम करेंगे दूसरे वाले का वैल्यू देगा। और इसका डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ से आइए, कंट्रोल एस से सेव F11। तो आपको रिजल्ट देखिए, 210 और 15
210 1560 डिटेल मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लास एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि हम किसी क्लास के विजिबिलिटी को, यानी कि वेरिएबल के विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से आप यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने पब्लिक लिखा तो डॉट ऑपरेटर की मदद से यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्राइवेट और प्रोटेक्टेड लिखा तो डॉट की मदद से नहीं कर सकते हैं। ये किसी फंक्शन की मदद से कर सकते हैं और ये सब क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो द कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आर कॉल्ड द एक्सेस स्पेसिफायर। A class can have multiple public, protected or private level section. Each section remains in effect until either another section level or the closing right breaks of the class body is seen. The default access for member and classes is private. देखो, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे ना तो उसका मतलब प्राइवेट होता है। जैसे आप कुछ भी नहीं लिखे और आपने बना दिया कोई भी वेरिएबल तो वो सब प्राइवेट होगा। प्रोटेक्टेड, पब्लिक मेंबर गो हेयर, प्रोटेक्टेड मेंबर गो हेयर, प्राइवेट मेंबर गो हेयर, तो अलग अलग आप इसको विजिबिलिटी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे द पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड द क्लास बट विद इन ए प्रोग्राम। कह रहा है कि पब्लिक मेंबर को आप कहीं से भी रीड कर सकते हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उस क्लास से बाहर बट उस प्रोग्राम के अंदर। यू कैन सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ पब्लिक वेरिएबल विदाउट एनी मेंबर फंक्शन। बिना फंक्शन की मदद से भी आप इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब ये कौन खटखट कर रहा है? हाँ, छोड़ दो। बंद कर दो। एक कैमरा लगाना पड़ेगा लगता है ना, यहीं से देखते हो। कोई आवाज़ आ रहा है, कोई कर रहा है, यहीं से देख। यहाँ पे लगा दूंगा, इसमें उसकी एक्सेस दे दूंगा, यहाँ से देख लेंगे। ठीक है। द पब्लिक मेंबर, ए पब्लिक मेंबर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पब्लिक मेंबर बना लेते हैं। तो यहाँ से अब तीसरा नंबर एग्जाम्पल बनाते हैं, सेव एज क्लास नंबर 3। अब इस क्लास को खाली कर देते हैं, हालांकि हमें नया ही क्लास बनाना है तो इस क्लास को डिलीट ही मार देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसकी तो है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब फिर से वहीं पे आ गए जहाँ पे हम हर बार बनाते हैं। चलते हैं इधर। एक क्लास बनाया जा रहा है, क्लास का नाम क्या है, लाइन। क्लास बनाया जा रहा है, क्लास का नाम है लाइन। और इसके अंदर दो मेंबर फंक्शन रहेंगे, एक का नाम है सेट लेंथ और एक का नाम है गेट लेंथ। तो दो मेंबर फंक्शन रहेंगे, एक रहेगा सेट लेंथ और दूसरा रहेगा गेट लेंथ। सेट लेंथ वैल्यू को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टोर कर देगा इसमें वैल्यू, और गेट लेंथ यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू आपको रीड करके दे देगा।
गेट लेंथ जो है कोई भी वैल्यू नहीं मांग रहा है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब दोनों मेंबर फंक्शन को बना लेते हैं नीचे चल के। कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, लाइन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइन स्मॉल से। पब्लिक ठीक है। मेन लाइन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। लाइन डॉट सेट लेंथ में 60 गेट लेंथ करेंगे तो वैल्यू दे देगा। लाइन डॉट लेंथ इक्वल टू 10 और वैल्यू दे देंगे तो डॉट लगा करके भी वैल्यू को हम रीड कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी रीड कर सकते हैं। मेंबर के थ्रू भी स्टोर कर सकते हैं, मेंबर के थ्रू रीड भी कर सकते हैं। सेव करिए। वैल्यू आ गया आपका। फर्स्ट टाइम में 6 डाला था, 6 निकाल दिया। दूसरे बार में 10 डाला, 10 निकाल दिया। अब आते हैं प्राइवेट। ये है प्राइवेट, है ना, डबल विड्थ। प्राइवेट में प्राइवेट लिखना होगा ना? जब आप कुछ नहीं लगाओगे ना तो इसका मतलब प्राइवेट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द मेंबर ऑफ ए क्लास वुड बी प्राइवेट। हमने कुछ लगाया नहीं उसके ऊपर तो मतलब इसका प्राइवेट। फॉर एग्जांपल ये पब्लिक, ये नीचे लगाने, इसके नीचे के सारे चीज़ पब्लिक में। हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया इसके ऊपर में। तो फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग क्लास विड्थ इज ए प्राइवेट मेंबर। नीचे वाले क्लास में प्राइवेट मेंबर है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया। विच मीन्स अंटिल यू लेबल ए मेंबर इट विल बी एज्यूम ए प्राइवेट मेंबर। इसको प्राइवेट माना जाएगा जब तक आप लेबल नहीं देते इसको, है ना। चलो, तो अब हम एक प्राइवेट मेंबर बना लेते हैं इसमें, इसी क्लास में बना लेते हैं। यहाँ पे बना लिया। अच्छा, विड्थ के अंदर क्या कर सकते हैं आप? सेट विड्थ और गेट विड्थ नाम का एक दो पब्लिक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना लीजिए सेट लिन और सेट विड्थ और गेट विड्थ। वॉइड हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नीचे इसका एक स्कोप ऑपरेटर का यूज़ करके डेफिनेशन डाल देते हैं इसमें। प्रैक्टिकली वी डिफाइन द प्राइवेट डाटा सेक्शन एंड रिलेटेड फंक्शन इन द प्राइवेट सेक्शन। तो क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे, स्कोप ऑपरेटर का यूज़ करिए। नीचे इसके डेफिनेशन बनाइए, रिटर्न करेगा विड्थ को। अब इसको वैल्यू को आप रीड कर सकते हैं डायरेक्ट। बॉक्स डॉट सेट विड्थ तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स डॉट सेट विड्थ ये करेंगे तो एरर दे देगा।
क्योंकि आप डायरेक्ट इसको डॉट ऑपरेटर की मदद से नहीं कर सकते। तो यहाँ से आते हैं, ये लीजिए, हम यहाँ पे ये तो लिख रहे हैं कि बॉक्स डॉट विड्थ इक्वल टू, अब बॉक्स लाइन है इसका नाम, लाइन सी आउट लाइन, F9 एरर दे दिया। क्या कह रहा है, इज ए प्राइवेट, कह रहा है ये प्राइवेट है, आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते। तो ये वाला लाइन को हम बंद कर देंगे। लाइन नंबर 28 पे एरर है। अब चलाइए, तो डबल बॉक्स अब क्या कह रहा है, लाइन आएगी ना, हाँ लाइन आएगा। अनडिफाइंड रेफरेंस टू, किस नंबर पर इसको नहीं देना, इसको भी नहीं देना। यहाँ पे क्या एरर दे रहा भाई, सेट विड्थ डबल, ये नहीं बनाया क्या, ये नहीं बनाया, गेट विड्थ बना दिया हमने, सेट विड्थ नहीं बनाया। तो सेट विड्थ भी बनाते हैं ना, ये नहीं बनाया। तो ये लो बॉक्स लाइन, वॉइड बॉक्स, यहाँ पे लिख लो लाइन, अब काम करेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा। F9 करो, कोई एरर नहीं है, F11 करो, तो वैल्यू दे दिया 6, लेंथ ऑफ द लाइन 10 और विड्थ ऑफ द बॉक्स 10, विड्थ ऑफ द बॉक्स नहीं, यहाँ पे लाइन लिख दी, ठीक है। तो अब हमने क्या बना लिया, पूरा सिस्टम इसका इस चैप्टर का पूरा देख लिया, गेटर और सेटर भी बना लिया, प्राइवेट मेंबर भी दे दिया। अब करते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर, ये खास बात है। प्रोटेक्टेड के बाद कंस्ट्रक्टर, उत्तेरी की भयंकर है इसमें तो। कंस्ट्रक्टर के बाद आएगा डिस्ट्रक्टर, लिस्ट ऑफ इनिशियलाइज फील्ड, फिर आएगा डिस्ट्रक्टर, अभी चलेगा, लंबा होता है ये चैप्टर, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, बहुत है। तो आज हम क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर बना के देखते हैं, नहीं पहले प्रोटेक्टेड का काम देखेंगे। तो इसका फाइल को सेव एज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 4 नंबर क्लास। यहाँ से सब हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट और यहाँ से डिलीट, हो गया सेव।
प्रोटेक्टेड मेंबर का एग्जांपल देखिए। तो यहाँ से फिर से बॉक्स वाला क्लास बनाया जाएगा और इसमें एक प्रोटेक्टेड मेंबर लगाया जाएगा। कॉपी, यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए बॉक्स क्लास, और इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड मेंबर है डबल विड्थ। प्रोटेक्टेड मेंबर का काम क्या है? जब आप इस क्लास को दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे तब जा कर के ये यूज कर पाएंगे। वैसे डायरेक्ट आप इस क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना करके यूज नहीं कर सकते। यू विल लर्न डेराइव्ड क्लास एंड इनहेरिटेंस इन नेक्स्ट चैप्टर। इनहेरिटेंस वगैरह आगे चैप्टर आएगा, फिलहाल समझिए क्या होता है। द प्रोटेक्टेड मेंबर, ए प्रोटेक्टेड मेंबर वेरिएबल और फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू ए प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर के तरह ही होता है, but it provided one additional benefit that they can be accessed in child class which are called derived class। क्या कह रहा है कि ये चाइल्ड क्लास के अंदर रीड किया जा सकता है, प्राइवेट को रीड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। यू विल लर्न डेराइव्ड क्लास एंड इनहेरिटेंस इन नेक्स्ट चैप्टर। आप आगे आने वाले चैप्टर में इनहेरिटेंस क्लास चीज़ों को समझ पाएंगे। फॉर नाउ यू कैन चेक फॉलोइंग एग्जाम्पल वेयर आई हैव डेराइव्ड वन चाइल्ड क्लास ए स्मॉल बॉक्स। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स नाम का एक चाइल्ड क्लास बनाया जाएगा, उसमें इसको यूज किया जाएगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल इज सिमिलर टू अबव एग्जाम्पल एंड हेयर विड्थ मेंबर विल बी एक्सेसिबल बाय एनी मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स डेराइव्ड क्लास। मतलब चाइल्ड क्लास में यूज किया जाएगा। यहाँ पे आते हैं, एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं। बन गया। तो यहाँ पे क्लास स्मॉल बॉक्स और इसको इनहेरिट किया बॉक्स को। इनहेरिट करने का तरीका क्या है? कॉलन लगा के। ये पेरेंट हो गया इसका बॉक्स और चाइल्ड हो गया स्मॉल बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है ये स्मॉल बॉक्स के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे वॉइड सेट स्मॉल विड्थ और गेट स्मॉल विड्थ करके एक दो फंक्शन बनाया जाएगा। अब आते हैं दोनों फंक्शन को बनाते हैं। और ये फंक्शन बनेगा स्मॉल बॉक्स के अंदर। स्मॉल बॉक्स को स्कोप ऑपरेटर में लिया जाएगा। स्मॉल बॉक्स के अंदर गेट स्मॉल विड्थ, तो डबल स्मॉल बॉक्स इक्वल टू समथिंग और यहाँ पे रिटर्न विड्थ, और यहाँ पे स्मॉल बॉक्स सेट स्मॉल विड्थ, और यहाँ पे हम यहाँ से स्टोर करेंगे वैल्यू को और यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, ये करेगा स्टोर, ये निकालेगा और ये स्टोर करेगा। यहाँ पे बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ। तो पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्मॉल बॉक्स का। मेन में ही बनेगा। तो ये रहा स्मॉल बॉक्स बॉक्स डॉट सेट स्मॉल विड्थ। तो स्मॉल विड्थ में क्या करेगा ये? स्मॉल विड्थ में क्या करेगा? ये वैल्यू को स्टोर कर देगा। कहाँ पे? विड्थ के अंदर। विड्थ कहाँ पे था? इसमें था, इसमें नहीं है विड्थ। ये इनहेरिट हो गया इसके अंदर, तो इसलिए स्मॉल बॉक्स के अंदर इसको इस काम को किया जा रहा है। तो स्मॉल बॉक्स में पेरेंट से विड्थ आ चुका है, इसलिए किया जा रहा है। नहीं आता तो नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे विड्थ आपका स्टोर किया जा सकता है, यहाँ से रीड भी किया जा सकता है।
तो यहाँ से चेक करके देख लेते हैं। F11। तो अब देखिए एक सेट वैल्यू भी हमने दे दिया और यहाँ से रीड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बड़ा हो जाएगा। अब बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक खास तरह का एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है क्लास के अंदर। कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। एक क्लास कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये भी फंक्शन होता है मेंबर फंक्शन, लेकिन स्पेशल होता है, ऑफ ए क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेनेवर वी क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा कंस्ट्रक्टर वो रन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको डॉट लगा के रन करने की ज़रूरत नहीं है। A constructor will have exact same name as the class and it does not have any return type at all। कह रहा कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता और क्लास के नाम से ही उस फंक्शन को नाम बनाया उस फंक्शन का नाम बनाया जाता है, और इसके अंदर इवन वॉइड भी आप नहीं लिखें, सिंपल नाम रख दीजिए, क्लास के नाम से कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल फॉर सेटिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर सर्टेन मेंबर वेरिएबल। कुछ मेंबर वेरिएबल के वैल्यू को सेट करने स्टोर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन नाम का एक क्या है क्लास है, इसके अंदर लाइन नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं लाइन नाम का एक क्लास। और उसी नाम से जब फंक्शन बनाएंगे उसको कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। ये क्लास बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर सेट लेंथ और गेट लेंथ नाम का एक दो फंक्शन है, यहाँ पे लाइन नाम का एक कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन आगे हम देंगे। यहाँ पे आते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर का जो है डेफिनेशन दे देते हैं। जब भी इसका कंस्ट्रक्टर जा रहे होगा क्लास नहीं लेना, तो यहाँ पे लाइन और यहाँ पे क्या करते हैं लाइन, तो ये बन गया कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड लिख देते हैं। जब ये चलेगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बस अपने आप चल जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे सेट लेंथ और गेट लेंथ के फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। नीचे सेट लेंथ और गेट लेंथ, तो हम इसको जो वैल्यू देंगे वो स्टोर कर देगा, और वहाँ से गेट करेंगे तो वैल्यू हमें दे देगा वापस, ठीक है। अब मेन फंक्शन में जा कर के इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके वैल्यू को सेट करेंगे और फिर इसको रीड करके देखेंगे, और फिर हमें यह भी मिलेगा लिखा हुआ कि चल गया। केवल ऑब्जेक्ट बनाते ही ये काम हो जाएगा। तो मेन मेथड आ गए, मेन मेथड के अंदर हम ऐसा लिख देते हैं, तो लाइन इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बना दिया लाइन नाम का, फिर लाइन डॉट सेट लेंथ, अब 6.0 इसके अंदर भेज दिया, तो 6 पॉइंट के जगह पे 16 भेज दिया। हम यहाँ पे करते हैं सी आउट लेंथ ऑफ द लाइन का लेंथ बताओ, तो ये क्या करेगा हमें लेंथ बता देगा उसका,
गेट लेंथ की मदद से, ठीक है। और ये भी लिखेगा जैसे ऑब्जेक्ट ये बना ना, बनते ही ये लिख देगा ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। F11 करिए। तो ये क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड और लेंथ ऑफ द लाइन इज 16। आगे समझ में ये क्या होता है, ठीक है। तो आज कंस्ट्रक्टर तक ही रहने देते हैं, अगले चैप्टर में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करेंगे और डिस्ट्रक्टर करेंगे, ये सारे चीज़ को करेंगे। अभी लंबा चलेगा ये, 2-3 दिन भी जा सकता है ये क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है।